दोस्तों सभी को नमस्कार। दोस्तों आज फिर मैं आपके साथ जो पीजीटी के इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं करने जा रहा हूं। हमारे साथी इंटरव्यू देने के लिए गए, उनसे ये क्वेश्चन किए गए और ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए इसलिए लेके आता हूं ताकि आप लोग इंटरव्यू देने के लिए जाएं तो आप भी इनको तैयार करके जाए और आपको इंटरव्यू के अंदर अच्छे अंक मिले। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन किए गए वो हमारे स्टूडेंट HKR के तहत एक स्कूल के अंदर लगी हुई है, उससे ये क्वेश्चन किए गए। तो उससे पहला क्वेश्चन ये किया गया, आईक्यू कैसे निकालते हैं, आप टीचर क्यों बनना चाहते हो, HKRN ठीक है या गलत है, टीचिंग में सबसे मुश्किल काम क्या है। तो इस तरह के जो कॉमन पार्ट से जो क्वेश्चन है दोस्तों उससे ये किए गए। तो इनके आंसर क्या होने चाहिए। तो दोस्तों आईक्यू के बारे में मैं आपसे पहले भी बात कर चुका हूं, मैंने आप लोगों को बताया था आईक्यू यानी इंटेलिजेंस क्वोशिएंट है, ये कैसे निकालते हैं। इसका जो फॉर्मूला है दोस्तों, ये मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल जो एज है CA और MA और गुणा 100। तो ये आता है यहाँ पर मेंटल एज यानी मानसिक आयु, MA मानसिक आयु। मान लीजिए कोई बच्चा है, बच्चा है 6th क्लास का और वो 10th क्लास की प्रॉब्लम सोल्व कर लेता है। आमतौर पर 6th क्लास का जो बच्चा होगा 12 ईयर का होगा और जो 10th में होगा वो 16 का होगा। तो यहाँ पर उसकी मेंटल एज होगी 16 साल और वास्तविक आयु CAO उसकी होगी 12। इस तरह से दोस्तों यदि इसका आईक्यू निकालना है तो हमें 16/12 और गुणा में तो ये कर सकते हैं। इस तरह से जो भी रिजल्ट आएगा वो उसका आईक्यू, इस तरह से दोस्तों हम निकालते हैं। और हमारी क्लास के अंदर आमतौर पर 3 तरह के आईक्यू लेवल के बच्चे काम करते हैं। एक तो 90 से 110 जिनको हम सामान्य एवरेज कह सकते हैं। उसके बाद जो 90 से कम होते हैं, 90 से कम, उनको हम पिछड़े कह सकते हैं। और एक होते हैं 110 से ज्यादा, 10 से ज्यादा, उनको हम गिफ्टेड या प्रतिभाशाली बच्चे कह सकते हैं। इस तरह से दोस्तों 3 तरह के बच्चे हमारी क्लासेस के अंदर होंगे, तो ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आप ये देखना, अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या किया गया वहां पे, आप टीचर क्यों बनना चाहते हो। क्योंकि दोस्तों आप इस प्रोफेशन के अंदर जाना चाह रहे हो तो इसके पीछे आपकी इच्छा आपने बतानी पड़ेगी, आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं। अगर दोस्तों मेरे से ये क्वेश्चन किया जाए तो मेरा जवाब ये होना चाहिए कि श्रीमान जी मैं टीचर इसलिए बनना चाहता हूँ क्योंकि एक जो टीचर है वो देश के लिए भावी नागरिक तैयार करता है। और आप ये देखना जो भी विकसित देश हैं वहाँ पर जो टीचर हैं वो स्टूडेंट को पढ़ाते हैं और जिसके कारण वो देश के लिए अच्छे भावी नागरिक तैयार करते हैं। तो मैं भी देश के लिए भावी नागरिक तैयार करूँगा इस टीचिंग प्रोफेशन से का। और जो हम एक अध्यापक होता है वो समाज का निर्माता, राष्ट्र का निर्माता वो होता है और रोज बच्चों के लिए एक अध्यापक रोल मॉडल होता है। और एक टीचिंग प्रोफेशन एक ऐसा है जिस पूरी लाइफ है मेरे को सीखने और सिखाने का मौका मिलेगा, मेरे को बच्चों को समझने का मौका मिलेगा। तो इस तरह से दोस्तों ये 2-3 जो पॉइंट हैं मैं हम को बता सकते हैं मैं टीचर क्यों बनना चाहता हूँ। उसके बाद HKRN ठीक है या गलत है। दोस्तों हरियाणा कौशल रोजगार निगम, दोस्तों अब हरियाणा में स्थायी भर्ती नहीं हो पा रही थी जिसके कारण कहीं पे तो कोर्ट केस चले हुए हैं, किसी न किसी कारण से भर्तियां कोर्ट में पेंडिंग थी। तो हरियाणा सरकार ने HKRN के तहत बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में भर्तियां की। तो मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल आपका आंसर होना चाहिए कि HKRN है, ये बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जब तक स्थायी भर्ती नहीं हो पाती तब तक इसके तहत सरकार ने बहुत सारे युवाओं को रोजगार दिया है। जिस डिपार्टमेंट में कर्मचारियों की कमी थी वो कर्मचारियों की कमी पूरी हुई और लोगों को इससे रोजगार भी मिला है। तो ये जब तक स्थायी कर्मचारी नहीं आते ये लोग वहां पर काम करते रहते हैं। तो मेरे हिसाब से HKRN बिल्कुल ठीक है। तो क्योंकि दोस्तों हमने सरकार की जो पॉलिसीज है ना उनको गलत नहीं ठहराना। उसके बाद टीचिंग में सबसे मुश्किल काम क्या है, बताइए अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए
दोस्तों आप इसका जवाब कैसे दोगे कि टीचिंग के अंदर सबसे मुश्किल काम मेरे को ये लगता है, कई बार जैसे क्लास के अंदर अलग अलग लेवल के जो बच्चे होंगे, तो मेरे को सबको एक साथ लेकर चलना पड़ता है। कई बार मेरे लिए ये प्रॉब्लम होती है कि उनको एक साथ लेकर चलना पड़ता है, और उसके लिए मेरे को फिर अतिरिक्त कार्य करना पड़ता है। क्लास के अंदर जो बच्चे जिस तरह से सीखेंगे उनको सिखाने के लिए उसी तरह से मैंने प्रयास करना पड़ता है। कई बार मेरे को ये बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन इसमें मेरे को आनंद भी आता है। इसमें कुछ नई चीज़ें सीखने को मेरे को मिलती हैं। तो आपने इस तरह से ये चीज़ें बतानी हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। आप लोगों ने अपने जो आंसर हैं वो इस तरह से तैयार करके जाने हैं, और हमारे जो साथी काफ़ी अच्छे अंक लेके आ रहे हैं, अपना अनुभव जो बता रहे हैं, जो चीज़ें यहाँ पर हमने आपके सेशन को ज्वाइन किया, जो चीज़ें यहाँ पर सीखी, वो सारी चीज़ें लगभग ऐसी ही वहाँ पर जा रही हैं। तो दोस्तों आप आगे चलकर, हमारे कुछ साथी हैं, हिस्ट्री के का भी रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, इसका भी इंटरव्यू देने के लिए। उसके बाद कॉमर्स का भी इंटरव्यू शुरू होंगे। तो दोस्तों यदि आपने हमारे ये बैचेस ज्वाइन करने हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो आप हमसे जुड़िए। हम आपको एक बेहतरीन तैयारी कराएंगे इंटरव्यू के लिए। आप अच्छे अंक लेके आओगे, हम आपको मॉक इंटरव्यू में होगी, हमारे जो अनुभवी शिक्षक हैं वो आपका मार्गदर्शन करेंगे, किस तरह से आपको डेमो तैयार के लिए टॉपिक तैयार करने हैं, क्या चीज़ें वहाँ पर नहीं करनी, किस तरह का आपका ड्रेस कोड होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, इनके लिए हम आपको तैयार करेंगे। तो दोस्तों आपने ऑनलाइन जुड़ना है तो प्ले स्टोर से आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऑफलाइन आप पे हम कर सकते हो। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप 9996406888 पर कॉल कर सकते हो। आज के सेशन के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।